नमस्कार। आज हम राजस्थान में सूखा और उसकी प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि राजस्थान में सूखा की क्या स्थिति है। राजस्थान में 10वीं शताब्दी से लगातार अकाल पड़ते रहते हैं। प्रदेश के किसी न किसी भाग में प्रतिवर्ष अकाल सूखा पड़ना एक सामान्य सी बात है। सिंचाई आयोग ने उन क्षेत्रों को शुष्क माना है जहाँ पर वर्षा 10 सेंटीमीटर से कम होती है, इसमें भी अनेक वर्षों तक प्राप्त नहीं होती है, तथा जहां कृषि क्षेत्र के 30% से भी कम भाग पर सिंचाई सुविधाएं पाई जाती हैं, सूखा में शामिल की जाती है। सिंचाई आयोग के अनुसार यदि 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा पर प्राप्त करने वाले जिलों को अकालग्रस्त क्षेत्र माना जाए तो राजस्थान के आधे जिले इसके अंतर्गत आ जाएंगे। राजस्थान का 60% से अधिक भाग मरुस्थली है, जिसमें 12 जिले आते हैं जहां सदैव सूखा व अकाल की स्थिति बनी रहती है। राजस्थान में बढ़ने वाले सूखे 1950-51 से लेकर 12-13 के बीच में 22 से अधिक बार सूखे व अकाल की स्थिति बनी है। अकालग्रस्त क्षेत्र क्या है? इसमें वे क्षेत्र आते हैं जहां वर्षा में सामान्य से 25 सेंटीमीटर तक परिवर्तन होता है। इसमें राजस्थान का अरावली का पूरी क्षेत्र आता है, जिसकी पश्चिमी सीमा 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा बनाती है। दीर्घकालीन अकालग्रस्त क्षेत्र वह होता है जिसमें 25 से 50% परिवर्तनशीलता पाई जाती है। राजस्थान के 12 मरुस्थलीय जिले, जिनमें गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, पाली, जोधपुर, जालौर, बाड़मेर व जैसलमेर जिले आते हैं। सूखा होता क्या है? सूखे के क्या अर्थ होता है? असामान्य मौसमी दशाओं वाली समयावधि जिसमें वर्षा का पूर्ण अभाव होता है, जिसमें फसलें वनस्पति सूखने लगती हैं, वे सूखा कहलाता है। इसी तरह असामान्य मौसमी दशाओं वाली समयावधि जिसमें वर्षा की मात्रा न्यूनतम 10 सेंटीमीटर से कम या वर्षा लगभग होती ही नहीं है, जिससे केवल जैविक तत्व अपितु भौतिक तत्व व मानव समय ग्रस्त हो जाता है, उससे चारे पानी की विकट स्थिति दिखाई देती है, जिससे फसलें, वनस्पति व पशु मरने लगते हैं, उसे सूखा कहा जाता है। जैसे राजस्थान में छपनिया काल। राजस्थान में सूखे की प्रकृति। राजस्थान के लगभग 2,09,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सूखा व अकाल की स्थिति सदैव बनी रहती है। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राजस्थान के लगभग 12 जिले जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, पाली, सीकर, झुंझुनू, चूरू, गंगानगर व हनुमानगढ़ को अकालग्रस्त व मरुस्थलीय जिले घोषित किए हैं। इन जिलों में राज्य की 40% जनसंख्या तथा 61.11% भाग आता है। राज्य के 62.1% पशुधन व 65% बंजर भूमि इस भाग में पाई जाती हैं। यहाँ पर वर्षा की मात्रा 20 सेंटीमीटर से कम होती है। यहाँ वर्षा से वाष्पीकरण अधिक होता है, जहाँ वर्षा की कमी के कारण भूमिगत जल एवं सतही जल संसाधन की कमी पाई जाती है। राजस्थान के इस भाग में वर्षा की अनियमितता, अनिश्चितता, अपर्याप्तता, असमान वितरण की स्थिति पाई जाती है। राजस्थान में सूखा क्षेत्रों की स्थिति 3 प्रकार से देखते हैं। स्थायी सूखाग्रस्त क्षेत्र, जिसमें 12 मरुस्थलीय जिले आते हैं, जहाँ वर्षा 20 से 30 सेंटीमीटर होती है। आंशिक सूखाग्रस्त क्षेत्र, इसमें अरावली पर्वतपदीय जिले व उत्तरी पूर्वी जिले आते हैं, जहां वर्षा 50 से 70 सेंटीमीटर होती है। न्यूनतम सूखाग्रस्त क्षेत्र, इसमें दक्षिणी व दक्षिण पूर्वी राजस्थान के जिले आते हैं, जहां वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर होती है। अब हम बात करते हैं राजस्थान में सूखा के क्या कारण रहे हैं। राजस्थान में जो सूखे के मुख्य कारण रहे हैं, इनमें भौतिक और मानवीय दोनों तरह के कारक रहे हैं। राजस्थान में जो भौतिक कारक रहे हैं, इनमें भौतिक दशाएं, जलवायु परिवर्तन, दोनों तरह की गतिविधियां शामिल होती हैं। और मानवीय गतिविधियों में आर्थिक कारण, जनसंख्या बढ़ना कारण, राजनीतिक कारण और पर्यावरणीय कारण शामिल हैं। इनके भी अनेक छोटे छोटे भाग होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक कारक। राजस्थान में वैज्ञानिक प्रमाणों से सिद्ध हो चुका है कि यहाँ सूखा दीर्घकालीन और भौतिक दशाओं में परिवर्तनों का प्रतिफल है। साथ ही यहाँ विषम
भौतिक दशाएं देखने को मिलती हैं। राज्य में भौतिक दृष्टि से थार का मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पठारी भूमि में पूर्वी मैदान स्थित हैं। राजस्थान की जो भौतिक दशाएं निरंतर बदलती रहती है। यहाँ उच्च शिखर, पर्वत, पठार, निम्न भूमि, मैदानी भूमि स्थित हैं। प्राचीन समय में राजस्थान में यमुना व सरस्वती नदियाँ प्रवाहित होती थी। ढाल में परिवर्तन के फलस्वरूप इन नदियों ने अपने मार्ग बदल लिए हैं। सरस्वती नदी लुप्तप्राय हो गई है। कच्छ का रण से नमकीन पदार्थ निरंतर राजस्थान की ओर आ रहे हैं। वनों की निरंतर कमी होती जा रही है। साथ ही हवाओं के मार्ग में पर्वतीय अवरोध नहीं होने से वर्षा भी कम होती है। राजस्थान की अवस्थिति अरब सागर व बंगाल की खाड़ी से दूर पाई जाती है। बालू का स्तूपों का निरंतर पश्चिम से पूर्व की ओर निरंतर स्थानांतरण हो रहा है। मृदा पतन की समस्या पवन व जल के कारण निरंतर बढ़ती जा रही है। अतः भौतिक दशाओं के कारण भी राजस्थान में सूखे की स्थिति पाई जाती है। जलवायु परिवर्तन। राजस्थान में सूखा व जलवायु परिवर्तन पर प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। साथ ही मरुस्थलीय भागों में वाष्पीकरण अधिक होता है। मानसूनी पवनों की दिशा, मानसून की अनिश्चितता, वर्षा की मात्रा, गहनता, वितरण की अनिश्चितता भी सूखे को बढ़ावा देती है। राजस्थान में दैनिक, मासिक व वार्षिक तापांतर भी अधिक पाया जाता है। गर्मियाँ बहुत ही उष्ण एवं शीत ऋतु भी कठोर होती है। अतः व्यापक वनस्पति क्षेत्रों का विकास नहीं हो पाता है। अब हम बात करते हैं मानवीय कारक। आर्थिक कारक है। राजस्थान में भूमि के विस्तृत उपयोग व पशुधन की वृद्धि के साथ ही कृषि कार्य सीमांत क्षेत्रों में विस्तृत हो गया है। पर्वतपदीय व ढालू क्षेत्रों में भी इस प्रकार से अछूते नहीं रहे हैं। राज्य में वन क्षेत्र प्रकृति व नगरीयकरण के कारण चारागाह भूमि निरंतर कम होती जा रही है। औद्योगिकरण के कारण पर्यावरणीय तत्व निरंतर प्रदूषित होते जा रहे हैं। अति पशुचारण के कारण भेड़ व बकरियां घास एवं वनस्पति को जड़ मूल से उखाड़ देती हैं, जिससे मृदा अपरदन व वन क्षेत्रों का विनाश होता जा रहा है। साथ ही नगरीय क्षेत्रों में भूमि स्वयं समस्या से ग्रसित होती जा रही है। इस प्रकार आर्थिक क्रियाओं के कारण राज्य में निरंतर सूखे की स्थिति बनती है। तीसरा कारण जब हम इसमें देखते हैं जनसंख्या या जननांकीय कारक। राज्य में 6.8 करोड़ 2011 जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या में विस्फोट वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही संकेंद्रण है। नगरों की ओर प्रवास के कारण स्थिति और भी विकट होती जा रही है। राजस्थान पशुओं की संख्या के साथ ही मानव की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। परिणामतः भूमि उपयोग, फसल चक्र, फसल प्रतिरूप, फसल संयोजन सभी में वृद्धि निरंतर बढ़ रही है। अतः सूखा में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। जनसंख्या की वृद्धि के कारण ही कृषि व चारागाह भूमि कम हो रही है। भौतिक तत्व निरंतर प्रदूषित होते जा रहे हैं। भवन निर्माण के लिए प्राकृतिक संसाधनों का भी उपयोग किया जा रहा है। राजनीतिक कारण। राजस्थान में सरकारी नीति व राजनीतिक कारण भी अप्रत्यक्ष रूप से सूखा को निरंतर बढ़ावा दे रहे हैं। राजस्थान में सूखे से निपटने के लिए सरकारी बजट पहले से ही प्रावधान का अभाव पाया जाता है। स्थायी जल नीति, सूखे से निपटने के लिए दीर्घकालिक योजनाओं के निर्माण का अभाव, वित्तीय संसाधनों का व्यर्थ कार्यों में उपयोग, सहकारी निजी क्षेत्र व जन चेतना का अभाव, राजनीतिक अस्थिरता, रियासतों व रजवाड़ों का शासन, भेदभावपूर्ण नीति के कारण उपयुक्त योजना व निर्माण का क्रियान्वयन करना संभव नहीं हो पा रहा है। अतः सूखे के समय स्थिति और भी नाजुक हो जाती है। पर्यावरणीय कारण। राज्य में सूखे के लिए पर्यावरणीय दशाएं भी उत्तरदायी मानी जा सकती हैं। राज्य में खनन, कृषि, उद्योग, परिवहन व संचार सेवाओं के कारण पर्यावरण अवनयन की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है। पर्यावरण के सभी तत्व निरंतर प्रदूषित हो रहे हैं। रसायन उद्योगों से भूमि प्रदूषण की समस्याएं बढ़ रही है। मानव पर्यावरण संबंध निरंतर प्रतिकूल होते जा रहे हैं। नहरी क्षेत्र के पर्यावरण में जल प्लावनता की स्थिति निरंतर बढ़ती जा रही है। साथ ही तीव्र शुष्क पवनें चारागाहों वनस्पति को निरंतर कम कर रही है। अतिचारण के कारण भी वन निरंतर कम होते जा रहे हैं। इस तरह की जो स्थितियाँ पाई जाती हैं, इनका राजस्थान में जो सूखा है और सूखे का क्या प्रभाव पड़ता है जब हम बात करते हैं, तो इनमें कुछ मुख्य पॉइंट आते हैं। जैसे मरुस्थल का प्रसार होना। सूखा का प्रभाव केवल मानव की समस्याओं को ही नहीं बढ़ाता, बल्कि राज्य के 61.11% भूभाग पर फैले मरुस्थल के विस्तार को भी प्रभावित करता है।
कृषि पर प्रभाव। अकाल की स्थिति उत्पन्न होने पर राज्य की लगभग 70% जनसंख्या कृषि से जीवन यापन करती है। प्रत्यक्ष रूप से सीधा सीधा अकाल से प्रभावित होती है और राज्य का आर्थिक ढांचा है वो चरमरा जाता है। सूखे के कारण राजस्थान का संपूर्ण कृषि क्षेत्र प्रभावित होता है। पशुओं पर प्रभाव। राजस्थान में पशुपालन कार्य अरावली के पश्चिमी भाग में अधिक किया जाता है। पश्चिमी भाग में सूखा व अकाल की स्थिति हमेशा ही बनी रहती है। चारागाह भूमि, चारा फसलों, डेयरी व्यवसाय, पशुओं पर आधारित उद्योग आदि मानसूनी वर्षा पर निर्भर करते हैं। सूखा के समय इन सभी क्रियाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जल की समस्या। सूखा के समय न केवल कृषि, उद्योग, परिवहन, खनन के क्षेत्रों में जल की कमी होती है, अपितु मानव व वनस्पति जीव जंतुओं को भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सतही जल वाष्पीकरण की अधिकता के कारण सूखने लगते हैं। साथ ही भूमिगत जल स्तर भी गिरता जाता है और पेयजल की समस्या सामने आ जाती है। अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होती है। राज्य की समस्त अर्थव्यवस्था पर सूखे का प्रभाव प्रतिकूल होता है। कृषि फसलें नष्ट होना, उद्योगों में कच्चे माल के लिए संकट उत्पन्न होना, श्रमिकों की कार्य क्षमता में कमी होना, जनता की क्रय शक्ति में ह्रास होना, औद्योगिक उत्पादन में गिरावट होना, परिवहन और संचार के साधनों की कमी, वन विनाश, वृक्षारोपण कार्य स्थगित, वस्तुओं की मात्रा में कमी, बेरोजगारी, ऋण आदि स्थितियों के कारण अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है। रोजगार के जो अवसर होते हैं वो उनमें कमी आ जाती है। पारिस्थितिक तंत्र होता है जो सूखा व अकाल के कारण बहुत बड़े क्षेत्र में वनस्पति सूख जाती है और अनावृत्तीकरण की प्रक्रिया बढ़ जाती है। साथ ही सूखा के समय जीवमंडल के जीव जंतु, पेड़ पौधे व स्वयं मानव समय भी प्रभावित होता है। उद्योग जो कृषि उत्पादन पर से प्रभावित होते हैं वो नष्ट होने लगते हैं। फसलें नष्ट होएगी तो उद्योगों को कच्चा माल नहीं मिल पाता है। साथ ही वस्त्र उद्योग, उपभोक्ता उद्योग, बेकरी, रासायनिक कृषि उपकरण आदि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। परिवहन में संचार पर प्रभाव। राज्य में सूखा का प्रभाव कृषि, खनन, उद्योग, परिवहन और संचार के साधनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। परिवहन मार्गों का निर्माण नहीं हो पाता है, जनता की परिवहन क्षमता घटती जाती है। सामाजिक प्रभाव। सूखा के कारण राज्य के सामाजिक स्वरूप पर भी प्रभाव पड़ता है। राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है। सूखा के कारण फसलें नष्ट हो जाती हैं, अतः जनता की आय के स्रोत समाप्त हो जाते हैं। अनेक सामाजिक कार्य, विवाह, उत्सव, तीर्थ यात्राएं, धार्मिक सम्मेलन, यज्ञ, अनुष्ठान, सामाजिक कल्याण की योजनाएं आदि स्थगित करनी पड़ती हैं। आर्थिक प्रभाव। राज्य की अर्थव्यवस्था पर सूखा का प्रत्यक्ष प्रभाव देखा जाता है। अकाल के समय राज्य में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक व चतुर्थक व्यवसाय सुचारू रूप से क्रियान्वित नहीं किए जाते हैं। साथ ही सूखे की स्थिति में उपरोक्त चारों व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। राजनीतिक प्रभाव। सूखा का प्रभाव राजनीतिक गतिविधियों पर भी होता है। प्रशासन को सूखे से निपटने के लिए अपना पूरा ध्यान इस ओर लगाना पड़ता है। राज्य के क्षेत्रों पर प्रशासन का ध्यान नहीं पहुंच पाता है। राजनेताओं ने अपने स्वार्थ सिद्धि का मौका मिलता है। अनेक आंदोलन के साथ वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए राजनीतिक गतिविधियां एक दूसरे को आरोपित करती रहती हैं। जनसंख्या का प्रभाव। सूखा के समय राज्य में रोजगार के अवसर निरंतर कम होने व पशुओं के साथ पशुपालकों का प्रवास होता है। युवा वर्ग रोजगार की तलाश में अपने परिवार को छोड़कर अन्य राज्यों में प्रवास होता है। अन्य जो प्रभाव हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। समाज की सामाजिक गतिविधियां, लोगों के मनोभाव की दशाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। राजस्थान में सूखा नियंत्रण के उपाय। राजस्थान में सूखा नियंत्रण के जो उपाय हैं उनमें वैज्ञानिक उपाय जिसे हम बात करते हैं तो एयर फोटो और वायु फोटो जो सुदूर संवेदन तकनीकी से संरक्षण करके उन क्षेत्रों का पता लगाए जहां सूखे का प्रभाव अधिक पाया जाता है तथा सतही व भूमिगत जल स्रोतों का अनुमान लगाया जाए तथा उनके संरक्षण हेतु विस्तृत कार्य योजना बनाकर उन्हें क्रियान्वित किया जाना चाहिए। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जैव विविधता के विकास के लिए संभावनाओं का पता लगाने के लिए भूवैज्ञानिक व भूमिगत संरक्षण कार्य कराया जाना चाहिए। तीसरा है राजस्थान के सूक्ष्म क्षेत्रों में तकनीकी अपनाई जाए जिससे कि जल को वाष्पीकृत होने से बचाया जा सके। साथ ही रेगिस्तानी वनस्पति उगाई जाए जिससे कि पानी की आवश्यकता कम पड़े। उच्च तकनीकी ऐसी फसलों को विकसित किया जाए जिससे अधिक सूखा सहन कर सके। पारिस्थितिकी उपाय। वन विनाश को रोकना चाहिए। सूखे से निपटने के लिए वनों के काटने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना चाहिए।
वनस्पति व वनों का ईंधन के रूप में कम से कम उपयोग किया जाना चाहिए। चारागाहों पर रोक लगाई जानी चाहिए। बालू का स्तूपों को रोकने के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जाना चाहिए। सिंचाई की सुविधाओं का विकास किया जाना चाहिए। राजस्थान में जोधपुर में काजरी इस हेतु एक सतत प्रयासरत कार्य कर रही है। जैव विविधताओं का विकास। राजस्थान में जैव विविधताओं को विकसित किया जाना चाहिए, जिससे यहाँ पारिस्थितिक तंत्र का संतुलित विकास हो सके। साथ ही मरुस्थलीय क्षेत्रों में नहरी सिंचाई से प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र जो असंतुलित हो गया उसे संतुलित किया जाना चाहिए या संतुलित रूप से विकसित किया जाना चाहिए। वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए। राजस्थान में भारत का 2% वन क्षेत्र भी नहीं पाया जाता है, अतः राज्य में सतत वृक्षारोपण कार्यक्रम को सरकारी, सहकारी, निजी व जन सहयोग से संचालित किया जाना चाहिए। अनियंत्रण जो पशुचारण होता है उस पर रोक लगाकर वृक्षारोपण व वनस्पति विनाश को रोका जा सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको हम और अधिक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। जल संसाधन हेतु संरक्षण किया जाना चाहिए। भूमिगत व सतही जल संसाधनों का मॉनिटरिंग करना व उनका समुचित उपयोग विकास करना। मिट्टी व भूमि में जल व नमी का संरक्षण करना। शुष्क कृषि प्रणाली को प्रभावित एवं विकसित करना, जिससे जल का संरक्षण किया जा सके। सिंचाई साधनों का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना व पक्की नालियों का निर्माण करवाया जाना चाहिए। उचित नियोजन एवं प्रबंधन की व्यवस्थाएं अकाल हेतु किया जाना चाहिए, जिनमें कुछ अल्पकालिक योजनाएं और कुछ सरकारी प्रयास भी इसमें शामिल किया जा सकता है। जैसे कुछ सरकारी योजनाएं हैं जो इस सूखा प्रभावित क्षेत्र को रोकने के लिए या सूखा को उपाय के लिए राज्य में लगातार कार्य कर रही है, जिनमें कुछ अल्पकालिक प्रयास हैं और कुछ दीर्घकालिक प्रयास जो हैं राज्य सरकार द्वारा निरंतर होते रहे हैं। जैसे सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम DAAP 1974 और 75 में ये कार्यक्रम लागू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य सूखे के प्रभाव को कम करके ऐसी परिसंपत्तियों का निर्माण करना है जिससे रोजगार के साधन उपलब्ध हो तथा ग्रामीणों की आय के स्तर में वृद्धि हो सके। 1 अप्रैल 1995 में यह कार्यक्रम राज्य के 10 जिलों में और 32 खंडों में शुरू किया गया था। बाद में 13 जिलों में 79 विकास खंडों में विस्तारित किया गया। मरु विकास कार्यक्रम राज्य के पश्चिमी भाग के 12 मरुस्थलीय जिलों में समग्र विकास केंद्र सरकार द्वारा 1977-78 में शुरू किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत भू संरक्षण, भूजल विकास, लघु सिंचाई एवं पशु व दुग्ध विकास, पशु स्वास्थ्य, भेड़ विकास, ग्रामीण विद्युतीकरण, वन विकास, पशु पेयजल आदि योजनाएं शामिल की गई हैं। प्राकृतिक आपदा सहायता कोष राज्य में इसकी स्थापना 1990-91 में की गई, जिसमें प्रतिवर्ष 91 करोड़ रुपए राज्य सरकार व 93 करोड़ रुपए केंद्र सरकार जमा करती है। इस कोष से राज्य में प्राकृतिक आपदाओं पर होने वाला व्यय किया जाता है। विशिष्ट योजना संगठन सूखे की समस्या से स्थायी समाधान हेतु इस विभाग की स्थापना 1970 में की गई। यह विभाग ग्रामीण विकास की योजनाएं तैयार करता है। स्वच्छ जल धारा पेयजल आपूर्ति योजना यह केंद्र प्रवर्तित योजना है, जिसके अंतर्गत सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सीमांत किसानों को सिंचाई के लिए नाम मात्र के किराए पर पंप सेट प्रदान कर सहायता दी जाती है। काम के बदले अनाज योजना यह एक राज्य सरकार की योजना है। राज्य में सभी जिलों में शुरू की गई है। सूखा से पीड़ित क्षेत्रों के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु सड़कों का निर्माण, बांधों का निर्माण कराया जाना। सूखा प्रभावित क्षेत्रों को पलायन रोकने के लिए इस योजना को काम के बदले अनाज देने की व्यवस्था की गई है। सहायता विभाग की स्थापना 24 अक्टूबर 1951 ईस्वी को इस विभाग की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य राज्य में अकाल, बाढ़, ओलावृष्टि, अग्नि, भूस्खलन आदि विपदाओं के लिए तत्काल सहायता देना शामिल है। अन्य कार्यक्रम जिसमें बूंद बूंद सिंचाई योजना, घास क्षेत्रों का विकास, स्थायी चारों डिपो, सिंचाई सुविधाओं का सुनिश्चित किया जाना शामिल है। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि राजस्थान में सूखा की समस्या एक राज्य समस्या है के रूप में लिया जाना चाहिए तथा इसके निदान हेतु प्रत्येक प्रदेश में उपलब्ध विशेषताओं को ध्यान में रखकर ही किया जा सकता है, ताकि सूखा की गहनता को आधार मान कर इसकी समस्याओं का निदान किया जा सके। धन्यवाद।